Today we will learn, we will read another chapter of civics SST, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। आज हम जो एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके मतलब है लोकतंत्र और उसमें समानताएं। तो लोकतंत्र की समानताएं, लोकतंत्र और समानता को हम पढ़ेंगे या डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी को हम पढ़ेंगे। तो उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है, हम इसको पढ़ेंगे। और हाउ आर लीडर्स वर्क द एडिकेट इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता को, भेदभाव को किस तरीके से हमारे लीडर्स ने, जो महान नेता हुए हैं, कि उनके नेतृत्व में जो है असमानता, भेदभाव, इन चीजों को कैसे बहिष्कार किया, यानी कैसे जो है बाहर किया गया, इलिमिनेट किया गया। अबाउट द स्टेप टेकन द गवर्नमेंट एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इक्वालिटी। और देखिए इसमें हम पढ़ेंगे कि सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं और संविधान में किस चीज को पक्का किया गया है कि इक्वालिटी जिससे बनी रहे। ठीक है, तो अब पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को केस स्टडी से। तो देखिए एक व्यक्ति है हीरालाल वागले, और ये क्या है, एक एम्प्लॉय है एज अ क्लीनर विद द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें सफाई कर्मचारी है। तो ही गेट्स द सैलरी 7,000 पर मंथ। इसको 7,000 रुपये महीने के हिसाब से इसको तनख्वाह मिलती है। हार्डली इनफ फॉर हिम सपोर्ट हिज फैमिली ऑफ 4, यानी कि उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, लेकिन जिसका गुजारा कर पाना उसके लिए बहुत महत्व है, बहुत मुश्किल हो रहा था। ही लाइव्स द स्लम इन मुरगांव, यानी कि मुरगांव के झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ियों में वो रहता था, स्लम में। द एरिया लेक बेसिक फैसिलिटी लाइक अ क्लीनेस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी। और मतलब क्या था कि वो जो जगह जहाँ पे वो रहते थे स्लम में, वो स्लम भी क्या है, बहुत गंदा, और वहाँ पे जो है पानी की सुविधा नहीं थी, ठीक है, बिजली की सुविधा नहीं थी। जबकि वो जो है वहाँ पर क्या था, एक पास ही में म्युनिसिपल स्कूल था और 8 किलोमीटर। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ किड्स इन द स्लम नॉट गेट टू चांस टू गो टू स्कूल। इस कारण से 8 किलोमीटर दूर होने के कारण म्युनिसिपल स्कूल वहाँ के बच्चे जो है पढ़ने नहीं जा पा रहे थे और क्या थे, अशिक्षित थे। द पीपुल ऑफ मुरगांव हैव लॉन्च्ड several complaints the municipal corporation to make area habitable by the providing them basic amenities। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मुरगांव के लोगों ने कई बार लॉज की, क्या, कंप्लेन, लॉज मतलब लगाना, देना, अप्लाई करना, काफी सारी शिकायतें की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उस एरिया को हेबिटेबल, यानी कि रहने योग्य बनाने के लिए, और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो है सुविधाएं, उनकी पूर्ति करने के लिए। जस्ट अक्रॉस द स्लम मुरगांव इज द मीराबाग कॉलोनी विच हैज अ राउंड द क्लॉक वाटर सप्लाई और अदर बेसिक एमिनिटीज। मतलब जस्ट उससे थोड़ी सी दूर जो इन द स्लम जो है मुरगांव, उसमें क्या था, मुरगांव से थोड़ा सा दूर जाकर के मीराबाग जो है कॉलोनी है, जो कि एक राउंड द क्लॉक, यानी कि घड़ी के समान जो है गोल, और वहाँ पे वाटर सप्लाई अदर बेसिक एमिनिटीज है। द एंटायर कॉलोनी स्पार्कलिंग क्लीन वेल मेंटेन। मोस्ट चिल्ड्रन ऑफ दिस कॉलोनी गो टू प्राइवेट स्कूल्स आइदर इन देयर ओन व्हीकल्स और बाय स्कूल ट्रांसपोर्ट। मतलब उसी से पार जा करके एक मिरबाग जो है, मेरा बाग एक कॉलोनी है, वो एक बहुत ही चारों तरफ से बाउंड्री हो रखी है, और इसके अलावा वो बहुत ही साफ सुथरी, चमकदार और सारी सुविधाओं से युक्त, और उसी के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, और वहां पर क्या है कि सारी सुविधाएं मौजूद है। इन द लास्ट इलेक्शन द कैंडिडेट फ्रॉम द एरिया मुलकराज, यानी कि जो इलेक्शन में, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वहां पर एक कैंडिडेट था एरिया का, मुलकराज, उसने वादा किया था, ही हैड प्रोमिस टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिसिटी, उसने वादा किया था कि वो बिजली लेकर के आएगा। फिर उसके बाद में देखिए पानी की सप्लाई लाएगा मुरगांव में। हीरालाल एंड अदर पीपुल फ्रॉम द स्लम एज वेल एज दोज फ्रॉम मीराबाग
had voted in his favor. However, after becoming an MLA, मुल्कराज forgot the promise. यानी कि उसने सभी से वादा किया, फिर उसके बाद में जब वो MLA बन गया तो वो अपने वादों को भूल गया. He had made and the area still await his turn fortune. मतलब वो जो है उसने ऐसे ही अपने भाग्य पर उस एरिया को छोड़ दिया. मतलब जैसे पहले था वैसी ही स्थिति बनी रही. अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है. अब सबसे पहले व्हाट आर द बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जीवन की मूलभूत सुविधाएं आवश्यकताएं क्या होती है. फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस डू फाइंड बिटवीन स्लम एंड और मुरगांव एंड मेराबाग कॉलोनी. मेराबाग कॉलोनी और मुरगांव की जो झुग्गी झोपड़ी थी उसमें आपको क्या फर्क नजर आता है. फिर उसके बाद में डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ऑफ दिस एरिया विल चेंज दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द नेक्स्ट इलेक्शन. आप क्या सोचते हैं कि लोगों को अपने क्षेत्र का जो चुनाव लड़ने वाला जो प्रतिनिधि है उसको बदल देना चाहिए. तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर अगर हम ढूंढे तो यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं किसे बोलेंगे, या एमिनिटीज, बेसिक एमिनिटीज. जैसे सबसे पहले तो वाटर यानी कि पानी, फिर उसके बाद में बिजली, फिर उसके बाद में स्कूल, फिर उसके बाद में हॉस्पिटल. ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसी सुविधाएं हैं जो हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को चाहिए. अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर अगर हम ढूंढने जाए तो देखिए इसमें कहा है कि मुरगांव एक स्लम है. स्लम का मतलब समझ गए, जहाँ पर छोटे छोटे झोपड़ियाँ वगैरह, झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर, बहुत कंजक्टेड एरिया यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ भरा एरिया है, जहाँ पे जो है क्या नाम से पानी के निकासी के लिए यानी कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बिजली नहीं है, और फ्रेश वाटर नहीं है. ठीक है ना, और काफी दूसरी फैसिलिटीज नहीं है. जबकि मेराबाग जो कॉलोनी है वो चारों तरफ से बाउंड्री है. ठीक है, बड़े बड़े उसमें अच्छे खासे मकान बने हुए हैं, वहाँ पे सबके पास अपने अपने व्हीकल है, और इसके अलावा वहाँ के बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट से, और इसके अलावा स्कूल ट्रांसपोर्ट से. तो ये तीनों. और फिर लास्ट क्वेश्चन, अब ये वाला भी सही है. यस वी थिंक द पीपल ऑफ दिस एरिया विल चेंज दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि अब क्या है, अगर नेक्स्ट इलेक्शन में जो चुनाव के जो प्रतिनिधि है अब उसको बदल देना चाहिए, लेकिन बदलने से पहले ऐसे व्यक्ति का उनको निर्वाचन करना चाहिए जो उनके लिए ही कार्य करे. दूसरा, हमारे संविधान में एक बार चुने गए व्यक्ति को दोबारा हटाया नहीं जा सकता जब तक उसका कार्यकाल पूर्ण नहीं होता. तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि तो हमारे संविधान में ऐसा नहीं होता कि भाई आप एक बार किसी को इलेक्ट कर दे तो उसको बीच में ही आप हटा सके, लेकिन आप उसके लिए भाई आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ऊपर के जो लोग हैं उनके पास, या फिर जो है अदर जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास आप कंप्लेन कर सकते हैं. इसके अलावा जब चुनाव होंगे दोबारा तो आप उस को अपने जो है वोटिंग पावर से उसको क्या कर सकते हो, आप उसको हटा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. तो देखिए अगला है इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, यानी कि समानता हमारे लोकतंत्र में. अब देखिए द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी, यानी कि जो है एजेंस मतलब डेमोक्रेसी में समानता बहुत महत्वपूर्ण है, प्रमुख तत्व है. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया एवरी एडल्ट इन रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, क्लास, कास्ट एंड एजुकेशन इज फ्री टू वोट. यानी कि हमारे लोकतांत्रिक देश भारत जैसे देश में क्या होता है, एक जो है लोकतंत्र में समानता क्या होती है उसको हम समझेंगे. तो जैसे कि हमारा भारत जैसा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर जो है किसी भी जो है धर्म के, क्लास के, कास्ट के, या फिर जो है एजुकेशन जो है वो क्या है उनके लिए फ्री है. मतलब फ्री टू वोट, मतलब वो स्वतंत्र रूप से जो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं. देखिए
इसमें ये बोल रहा है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग से, धर्म से संबंधित हो, तो उसे वोट डालने का अधिकार है। लेकिन किसको? जो एडल्ट है। अब एडल्ट का मतलब जो 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब 18 ईयर्स के इक्वल या फिर उससे ज्यादा का है, वही व्यक्ति वोट डाल सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बच्चों, दिस इज नाउन द एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमें ये लाइन जो है अंडरलाइन कर लेनी है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किसे कहा जाता है। तो देखिए, जब कंट्री, किसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी रिलीजियन या धर्म के लोग, व्यक्तियों को अगर वोट डालने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसको एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? इस बात को पक्का करती है कि ऑल पीपुल आर ट्रीटेड इक्वली, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है समान रूप से ही ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑल एडल्ट्स एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट टू कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ अ कैंडिडेट द चॉइस, मतलब वो जिसको चाहते हैं उसके फेवर में वो क्या कर सके? वोट डाल सके। दे हैव इक्वल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उन सभी को जो है समानता का अधिकार है अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनने का। वी हैव सीन इन द केस, अब हम ये देख चुके हैं केस में, क्या देख चुके हैं? क्या देख चुके हैं? तो देखिए इसमें कि we have seen in the case study that the people from the Murgaon Mirbag cast their vote during the election. The people of the two area have equal right to choosing their representative, but they are really equal. लेकिन देखिए इसमें क्या है, हमने देखा कि मुरगांव और मिरबाग दो जगह थी और वहां पर जो है दोनों को क्या था? क्या है? वोट डालने का अधिकार था। लेकिन क्या वहां के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार था क्या? कहाँ के? मुरगांव के। तो आगे देखिए हम, इनफैक्ट द पीपुल मुरगांव एंड मिरबाग लिव इन अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट, मतलब जो है एक दूसरे में काफी फर्क था उनमें। वाइल द पीपुल ऑफ मिरबाग लिव इन अ क्लीन सराउंडिंग, द पीपुल लिविंग मुरगांव डू नॉट इवन हैव एक्सेस, मतलब जिस प्रकार से वो मीराबाग जो कॉलोनी है, मीराबाग, उस मीराबाग कॉलोनी के लोग जो है काफी सुविधाओं से युक्त जगह पर रहते थे, जबकि मुरगांव के लोग काफी जो है बुरी जगह पर रहते थे, जहां पर बेसिक एमिनिटीज नहीं थी। वन रीजन फॉर सच कॉन्ट्रास्ट इज द डिफरेंस इन इनकम अर्न बाय देम, यानी कि इसमें सबसे बड़ा जो फर्क नजर आ रहा है और वो फर्क है उनकी इनकम का, उनकी कमाई का, उनके पैसों का। अनदर रीजन कुड बाय द जनरल एपैथी of the authority toward the poor and pre-Lilite। तो देखिए इसमें आपको हम बता दें एपैथी का मतलब क्या होता है। ये एक मतलब जो उसके उनके प्रति, यानी कि एपैथी का मतलब क्या होता है कि अगर इसका दूसरा रीजन देखा जाए, सामान्य रूप से जो हाई ऑथोरिटीज, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे, वो उनका जो है मुरगांव के प्रति बिल्कुल कम ध्यान था। वो वहाँ के गरीब लोगों के प्रति जो है ध्यान नहीं देते थे। ठीक है। अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, अब दूसरा रूप देखेंगे हम असमानता का। तो दूसरे रूप में हम देखेंगे द इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को एग्जिस्ट, मतलब हमारे जो लोकतांत्रिक भारत जो देश है उसमें समानता और असमानता दोनों एक साथ मौजूद है। ऑन वन हैंड देयर इज इक्वालिटी इन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जब हम एक रूप में देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी को वोट डालने का अधिकार है, वयस्क मताधिकार है, तो इससे हमें इक्वालिटी दिखाई देती है। ऑन द अदर हैंड इनइक्वालिटी परचुटेटेड, मतलब परचुटेड कि यहाँ पर दूसरी तरफ असमानता भी दिखाई देती है थ्रू द डिफरेंस इन इनकम, यानी कि यहाँ पे लोगों की इनकम से भी असमानता दिखाई देती है कि एक व्यक्ति तो है बहुत तो ज़्यादा पैसे वाला है और एक व्यक्ति बहुत कम है। अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी
ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंडिया, भारत में दूसरे रूपों में भी जो है असमानता मौजूद है। आगे हम चलते हैं, देखिए इसमें कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया कास्ट सिस्टम, और इसके अलावा एक और दूसरी सामाजिक असमानता है भारत में, जो हम बोल सकते हैं उसको सामाजिक असमानता यानी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के आधार पर भी भारत में कई सारी असमानताएं है, जैसे कि द शेड्यूल कास्ट फॉर द दलित हैव लॉन्ग बीन ट्रीटेड इनइक्वल। आपने देखा होगा कि पहले जो है दलित वो कहलाते थे जो कि जातिगत रूप से जो है निम्न जाति के होते थे। देखिए अब ये जाति क्या है, तो हमारे इतिहास में अगर हम उठा करके देखें, हिस्ट्री में उठाकर देखें, तो पहले क्या था कि जो लोग जिस टाइप के काम करते थे, देखिए हमारे हिस्ट्री में पहले एंशियंट टाइम में हमारे चलते थे वर्ण का मतलब क्या होता है, कलर। तो पहले लोगों का डिफरेंस किया जाता था उनके कलर के बेसिस पे। फिर उसके बाद में आगे चल करके जब हमारे वेदों का निर्माण हुआ, वेद बने, तो उन वेदों में जो है वर्ण बनाए गए थे उनके लोगों के कामों के आधार पर। अब जो लोग जैसा काम करते थे उसके आधार पर उनके वर्ण बनाए गए, ठीक है। तो वर्ण कैसे थे, जैसे कि जो लोग पूजा पाठ करते थे वो पुजारी वर्ण हो गए, या फिर जिनको हम बोल सकते हैं ब्राह्मण वर्ण बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो लोग लड़ाई वगैरह करते थे, युद्ध करते थे, हथियारों को काम में लेते थे, तो उन्हें क्षत्रिय कहा गया। फिर इसके बाद में कुछ लोग थे जो व्यापारी हुआ करते थे, है, तो चीजों का लेन देन किया करते थे, वो वैश्य वर्ग हो गया। अब इसके बाद में जो बाकी जो सभी काम करते थे उन सभी को शूद्र में रखा गया था। शूद्र का मतलब निम्न जाति। फिर धीरे धीरे इसकी उपजातियां बनने लगी। तो उपजातियां बनने से क्या हो गया कि जो इनको दलित की श्रेणी में रख दिया गया, तो इनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता था। इवन टुडे इन अ मेनी प्लेस इंडिया दे आर डिनाइड द एक्सेस ऑफ फैसिलिटी लाइक अ पोर्टेबल वाटर, टेम्पल्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और अभी भी भारत के कई हिस्सों में उनके साथ बुरा किया जा रहा है। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु बिलीव द इक्वालिटी आउटलाइन इज अ विजन ऑफ आइडियल सोसाइटी। वो क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता रहे हैं, उनका मानना था कि समाज में जो है समानता होनी चाहिए, और वो इसी आदर्श को, इसी सोच को लेकर के समाज के साथ में वो चल रहे थे और ऐसी ही समाज की रचना करना चाहते थे। माई आइडियल वुड बी अ सोसाइटी बेस्ड एंड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी। मतलब हम, वो उनका मानना था, वो लिख रहे हैं कि मेरा आदर्श होगा कि समाज जो है वो समानता, उदारवादिता और एकजुटता पर आधारित हो। एन आइडियल सोसाइटी शुड बी मोबाइल एंड फुल चैनल which allow the change taking place one part of effect other part। मतलब ऐसा समाज वो बनाना चाहते थे, या ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें एक जो बदलाव अगर का लिया जा रहा है तो उसका प्रभाव सभी जगह पर समान रूप से पड़े। इन एन आइडियल सोसाइटी देयर शुड बी मेनी इंटरेस्ट कॉन्शियसली कम्युनिकेटेड। मतलब एक दूसरे से वो लगातार जो है चेतन अवस्था में जो है संचार करे, एक दूसरे से वार्तालाप करे अच्छे से, एंड शेयर दिस फर्टिलिटी, और अपनी सुख सुविधाओं का वो जो है एक दूसरे से क्या करे, जो है शेयर करे। और इसके अलावा जो है विच इज ओनली अनदर नेम फॉर द डेमोक्रेसी, और यही लोकतंत्र का दूसरा नाम होगा। डेमोक्रेसी इज नॉट अ मेयरली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। केवल ये एक सरकार बनाने का तरीका नहीं है। इट इज अ प्राइमरली अ मोड ऑफ लिविंग एंड को कंजॉइंड एक्सपीरियंस। मतलब ये क्या है कि इसका प्राथमिक जो है ये है कि भाई प्राथमिकता इस बात की है, या प्राइमरी जो है मोड या रूप ये है कि सभी लोग एकजुट होकर के रहे और उनके अंदर कोई भी डिफरेंसेस ना हो। इट इज एसेंशियली एन एटीट्यूड द रेस्पेक्ट बिटवीन द फॉलो द मैन। मतलब उन लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। इक्वालिटी द स्टेट ब्रिंग इक्वल, यानी कि लोग सभी एक हो, समान हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो। फर्टर्निटी फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल, भाईचारा। लिबर्टी उदारवादिता, द स्टेट बिंग फ्री ऑपरेशन एंड द ऑपोजिशन।
नाउ लेट अस स्टडी अ केस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए फिर हम दूसरा एक केस स्टडी पढ़ेंगे। वेलुग्राम अ दलित बॉय रमेश नॉन दलित आर फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। देखिए वेलुग्राम में एक दलित लड़का था जिसका नाम था रमेश, और नॉन दलित आर फ्रेंड उसका मित्र था स्कूल से। वेलू वेलम वेल मुरुगांव is often invited to study with the Ramesh at his home. The Velugram's home in the Dalit colony does not have electricity, and the street lamp outside his house is often broken. मतलब देखिए जो मुरुगन जो था, वेल मुरुगन वो एक दलित लड़का था, और रमेश जो है उसका एक नॉन दलित फ्रेंड था जो स्कूल में पढ़ता था उसके साथ। तो जो है मुरुगन को रमेश ने अपने घर पढ़ने के लिए बुलाया, क्योंकि मुरुगन के घर में लाइट नहीं था, वो दलित कॉलोनी में रहता था, और उसका जो स्ट्रीट लैम्प था वो भी टूट गया था। तो मुरुगन जो है वो ब्राइट स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था। ही हेल्प्स रमेश विद हिज होमवर्क। रमेश की वो क्या करता था, होमवर्क में मदद करता था। जो मुरुगन मस्ट ऑलवेज सिट आउटसाइड द हाउस, वो हमेशा घर के बाहर बैठा रहता था। ऑन द फ्लोर बिलो द इवलेट प्लेटफॉर्म, मतलब वो जो फुटपाथ पर। अब देखिए वरंद बरामदे में। अब उसके बाद में देखिए वेयर द रमेश सिट एट डिनर टाइम, रमेश इज कॉल्ड इनसाइड टू ईट विद हिज फैमिली। जो ऑन रेयर ओकेजन विच रमेश इंसिस्ट दैट हिज फ्रेंड शुड। आगे देखते हैं कि मतलब वो जो है खाने पे रमेश जो है अपने मित्र को बुलाता था। देखिए नेक्स्ट, फिर इसके बाद में देखिए तो देखिए आगे क्या है, जॉइन देम फॉर मील। वो क्या है, रमेश अपने मित्र को खाने पर बाहर अंदर बुलाता था। हिज पेरेंट स्पिचुलेट, मतलब वो उसको रोकते थे। द मुर्गन मस्ट ईट आउटसाइड एंड ऑफ द प्लेट, मतलब जो मुर्गन है वो बाहर ही रह करके दूसरी प्लेट में खाना खाएगा। इज केप्ट फॉर द दलित हाउसकीपर। मुर्गन इज ऑल्सो आस्क्ड टू वॉश प्लेट बिफोर आफ्टर ही ईट, मतलब क्या है कि वो उसको मुर्गन को प्लेट धोने के लिए कहते थे खाने के बाद और खाने से पहले अपनी खुद की। इसमें देखिए व्हाट आर द फैसिलिटी दैट मिसिंग द वेल मुर्गन। तो वेल मुर्गन के लिए कौन सी सुविधा का अभाव था, और मुर्गन जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा था, तो आप इसके बारे में विचार करें। आगे देखो, इनहैंसिंग द ह्यूमन डिग्निटी। अब देखेंगे हम कि भाई मानव समानता या जो है उसका सम्मान क्या होता है। तो देखिए वी हैव रीड द कास्ट जेंडर रिलीजियन प्ले द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ डिटरमाइन वाई वेदर और नॉट पीपुल ट्रीटेड इक्वली। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि लोगों के साथ लिंग, जाति और धर्म के आधार पर जो है समानता नहीं की जा रही। पीपुल लाइक अ मुर्गन और वुमेन और माइनॉरिटी रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप दैट आर द ऑफन ट्रीटेड अनइक्वली, यानी कि इन लोगों के साथ में असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। किनके साथ में, अल्पसंख्यक लोगों के साथ में और दलित लोगों के साथ में। वेन एवर दे ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, यानी कि जब उनके साथ में असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उनका जो सम्मान है वो क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है, यानी कि वो सम्मान धूमिल हो जाता है। वी मस्ट रिमेंबर दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, यानी कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समान है एक दूसरे से। दे डिजर्व टू बी गिवन द सेम रेस्पेक्ट, यानी कि सभी को सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान, और उनको गौरव का जो है डिग्निटी उनकी जो है होनी चाहिए। द अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, समाज के दूसरे लोगों से मिलनी चाहिए उनको। एन इन अनइक्वल ट्रीटमेंट नॉट ओनली वायलेटेड देयर डिग्निटी बट ऑल्सो पुट्स देम द थ्रू मेंटल इशू। मतलब असमानता का व्यवहार केवल उनके जो है सम्मान, गौरव को ही खत्म नहीं करता, बल्कि उनको जो है मानसिक रूप से भी जो है अनजान बना देता है समाज से। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का वीडियो था, ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम अगले वीडियो